अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, कैरियर प्लेस एकेडमी कुरुक्षेत्र के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बार बार एचएसएससी एग्ज़ाम्स में आए हुए 25 क्वेश्चन जो एचएसएससी बार बार पूछ रहा है। पॉलिटिकल साइंस बाय रिम्पल चौधरी। सो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संशोधन होता क्या है। जब भी संविधान में कोई चेंज होता है, जब भी कोई नई चीज़ संविधान में आती है या हटा दी जाती है, तो ये किसी भी संशोधन के द्वारा होती है। जैसे ये 42वां संविधान संशोधन, इससे पहले 41 संशोधन हो चुके थे। तो क्या मिलता है? एक नंबर मिलता है, भाई किस नंबर का संशोधन हुआ है और क्या इसमें विषय था और किस ईयर, कौन से साल में ये हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया। तो यहाँ पे क्या जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और इसे विवादित संशोधन भी बोला जाता है। इस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी और हमारे राष्ट्रपति थे भारत के फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये कब पेश किया गया? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन। तो तीसरे अधिवेशन में क्या जोड़ा गया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे भाई? ये भारत के पहले राष्ट्रपति और सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 बार तो क्या हुआ भाई? इलेक्टेड बने, एक बार क्या हुआ? मनोनीत हुए थे। भीमराव अम्बेडकर, इनका भी नाम बहुत बार सुना होगा जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे। तो ये कौन थे भाई? इन्होंने भी बहुत अहम रोल प्ले किया, संविधान बन रहा था तब। ये एक समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे भीमराव अम्बेडकर। और इनका जन्म भी पूछा गया एक बार कि इनका जन्म किस दिन हुआ था। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। उसके बाद देखते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा बनाई गई है गुजरात में। इसकी ऊंचाई 182 मीटर और इसको क्या बोला जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ भाई 9 दिसंबर 1946 को, पहला अधिवेशन। अगर क्वेश्चन आता है संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1946। उसके बाद दूसरा अधिवेशन हुआ 11 दिसंबर 1946। तीसरा अधिवेशन हुआ 13 दिसंबर 1946। और तीसरे अधिवेशन में क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जो आगे जाकर हमारी प्रस्तावना का हिस्सा बना। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो यह हुआ था हमारा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना कब आई? तो ये हमारी आई थी 1946 में। उसके बाद हम इन योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या था भाई? ये आया था 1942 में। इसका नाम क्रिप्स इसलिए पड़ा कि इसमें 3 सदस्य हुआ करते थे और स्टैफर्ड क्रिप्स जो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन पड़ा। और ये किससे रिलेटेड था? ये था भाई भारतीयों को वर्ल्ड वार 2 में शामिल करने के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन भारत आया था।
माउंटबेटन प्लान। अगर क्वेश्चन आता है भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन कौन थे, गवर्नर जनरल थे भारत के। वेवल प्लान, वेवल प्लान कब आया भाई, वेवल योजना कब बनी, 1945 में। उस टाइम पे क्या थे, लॉर्ड वेवल क्या थे भाई, भारत के गवर्नर जनरल। 1945 में इसको क्या बोला जाता है, शिमला समझौता भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी, ये 6 अप्रैल 1980 को। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है भाई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, 6 अप्रैल 1980 को। और इसका संस्थापक किसको माना जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कितनी बार प्रधानमंत्री बने, ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। एक बार रहे 13 दिन, एक बार रहे 13 महीने, एक बार रहे पूरे 5 साल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावित की थी। अभी आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पे प्रतिबंध कौन लगा सकता है, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है, तो इसमें से क्या हमारा आंसर बनेगा, इसमें आंसर बनेगा हमारा विधानसभा स्थगित करने की। विधानसभा स्थगित करने की पावर किसको नहीं है, राज्यपाल को पावर नहीं है। राज्यपाल क्या कर सकता है, विधानसभा भंग कर सकता है, विधानसभा बुला सकता है, विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है। और राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये हमारी थी फातिमा बीवी। कौन थी, फातिमा बीवी। और ये कब बनी थी, 1989 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद दे सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बनेगा संघीय मंत्रिमंडल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट होगी उसके परामर्श प्राप्त करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना। अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन आया था ऐसा ही, तो कौन बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी बताया था मैंने, ये क्या हुआ था, 2 बार इलेक्टेड हुए थे और 1 बार मनोनीत हुए थे। ये कब से कब तक रहे, 1950 से 1962। 1951-52 में क्या हुआ था, भारत में पहली बार चुनाव हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ, ये इलेक्टेड राष्ट्रपति बने। और ये भी आर वेंकटरमन भी भारत के राष्ट्रपति रहे, वीवी गिरी भी रहे और डॉक्टर राधाकृष्णन भी रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया, मतलब गोवा भारत में कब शामिल किया गया। गोवा भारत में कब शामिल किया गया, ये क्वेश्चन भी आपने सुना होगा, 1961 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी ने ये क्वेश्चन भी देखा होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो पहली बात तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी, WC बनर्जी ने। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो ये बनी थी एनी बेसेंट। और ये कहाँ से संबंध रखती थी, यूके से। प्रेजेंट में कौन है, सोनिया गांधी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से
जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये क्या थे भाई? ये पहले ऐसे भारतीय भी थे, ऐसे नॉन इंडियन भी थे जिन्होंने भारत रत्न जीता था, या इनको भारत रत्न दिया गया था। आज तक ऐसे 2 नॉन इंडियन हुए हैं जिसको भारत रत्न मिला है। एक है खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था 1987 और नेल्सन मंडेला को मिला था 1990 में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 में। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें एक ये देखो, लॉर्ड डलहौजी, इनके कार्यकाल में क्या हुआ था भाई? भारत में पहली बार रेल चली थी 1853 में, मुंबई से ठाणे, केवल 34 किलोमीटर। और माउंटबेटन क्या थे? ये भी भारत के गवर्नर जनरल रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये तीनों जो भी आंदोलन है, जो यात्रा, ये गांधी जी से संबंधित है। असहयोग आंदोलन कब चला और इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, और ये चला था 1920 में। ये बंद हुआ था, चोरा चोरी घटना थी, इसके कारण क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था। और चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में। और ये चोरा चोरी कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे ये घटना हुई थी चोरा चोरी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा चंपारण। चंपारण आंदोलन भी किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी से। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। और चंपारण कहाँ पड़ता है? चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। और ये किससे रिलेटेड था? ये था किसानों से रिलेटेड। अगर हमारा क्वेश्चन है किसानों से रिलेटेड कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन। ये नील की खेती से रिलेटेड था। थर्ड क्या है? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब निकाली थी महात्मा गांधी ने? 1930 में पैदल यात्रा निकाली थी। और ये किससे रिलेटेड थी? अंग्रेजों ने क्या किया था भाई? नमक पे टैक्स लगा दिया था, तो महात्मा गांधी ने पैदल यात्रा की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था दिल्ली चलो का नारा? सुभाष चंद्र बोस। और कब दिया था? ये दिया था 1942 में। ये भी किससे रिलेटेड था? ये अंग्रेज़ क्या कर रहे थे भाई? भारतीयों को वर्ल्ड वार 2 में शामिल करना चाहते थे, तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? दिल्ली चलो का नारा दिया कि वहाँ पे इकट्ठे होके प्लान करेंगे जो भी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये हुआ था 1942 में। 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। लॉर्ड कर्जन कौन थे भाई? ये भी भारत के क्या रहे? वाइसराय रहे हैं। और इनको किस लिए जाना जाता है? बंगाल विभाजन के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को। ये जगह है भाई एक यूएसए में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। और इसके जो संस्थापक थे सोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ये किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था भाई? फूट डालो राज करो की नीति चलाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है?
क्या था भाई, पहले हमारे मौलिक अधिकार कितने हुआ करते थे, 7 हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हमारा क्या हुआ, संपत्ति का अधिकार हमारा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया। और फिर कितने बचे, 6 हमारे मौलिक अधिकार बचे। और ये क्या बन गया, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार इसका मतलब क्या है भाई, ये देख लो थोड़ा, ये समझो। पहले क्या हुआ करता था कि जब भी कोई नेशनल हाईवे होता था, नहरें होती थी, कुछ भी सरकार कुछ भी बनाती थी, तो इन पर जिसकी ज़मीन होती थी उसका हक होता था कि वो देना चाहे तो दे सकता है, अदरवाइज़ नहीं भी दे सकता। उसकी मर्जी होती थी, वो केस कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकता है, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार था। बट अब इसे क्या बना दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। सरकार चाहे अपनी मर्जी से कोई भी ज़मीन ले सकती है, बट उसका मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई। तो ये एक संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। इसके द्वारा क्या किया गया, वोटर्स की एज होती थी पहले 21 साल, उसको कितना कर दिया गया, 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। पहली बात तो संविधान संशोधन हमने लिया कहाँ से है जो संविधान में संशोधन होते हैं ये लिया हमने साउथ अफ्रीका से। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आता है आर्टिकल 368। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 370। इसके तहत क्या था, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। अब ये आर्टिकल 370 वहाँ से टूट गई है, धारा 370। और आर्टिकल 352 क्या है भाई, ये है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। और आर्टिकल 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए। ये देखो भाई, लोकसभा का सदस्य कितने साल का बन सकता है, 25 साल का, जिसकी उम्र 25 वर्ष हो। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 30 साल। और राष्ट्रपति बनने के लिए या राज्यपाल बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 35 साल। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अधिकतम उम्र क्या है। अभी बताया कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 ईयर्स, 25 साल। और ये क्या है, 30 साल किसकी है, राज्यसभा के सदस्यों की। और ये 35 साल किसकी है, राज्यपाल या राष्ट्रपति की। और 18 साल किसकी है, वोटर्स की उम्र। वोटर्स की उम्र कितनी है, 18 साल। सो आज हमारी ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।